नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड आईटीआई का आज से प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है। आज से आप एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है 26 जुलाई। आज से एडमिशन करा सकते हैं, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका काउंसलिंग स्टेटस में जो है यस अगर आपका शो हो रहा है तो आप उसे जनरेट करके अपना सीट अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, जब आप कॉलेज में जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पूरा विस्तार से डिटेल में जान लीजिए। एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जब आप अपना काउंसलिंग स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे जैसे यस दिखाई देगा, यहाँ वेटिंग दिखाई देगा। तो जैसे आपको ये ट्रेड चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जनरेट कर लेना है। इसके बाद जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा सीट अलॉटमेंट स्टेटस। उसके बाद जो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसी के नीचे जो है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी होती है, वही मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को नोट डाउन कर लिया। वहाँ पे जो आपका स्टेटस में इंग्लिश में सब कुछ दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में अच्छे से लिख लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। झारखंड आईटीआई का जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखिए पहले तो आपको जो आईटीआई का फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने पास रखना है। उसको भी अपने साथ लेकर जाना है, ओरिजिनल भी और उसकी फ़ोटो कापी भी। इसके बाद जो है आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है जो आपने डाउनलोड किया है, इसको आपको साथ में लेकर जाना है। इसको तो पक्का लेकर जाना है। अगर मान लीजिए फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो आपको ये तो सीट अलॉटमेंट लेटर है, इसको ज़रूर लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बहुत लोगों का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब एक ही में आता है, तो आपको घबराना नहीं कि सर्टिफिकेट क्या होता है। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट रहता है और आपका मतलब कि आपका जो है नाम रहता है, पिताजी का नाम, आपका जो है कौन आप पास हुए हैं फेल हुए वो दिए रहता है। ठीक है, बाकी जो मार्कशीट होती है इसमें आपका पूरा अंक रहता है, कितने सब्जेक्ट में कौन सा नंबर आपने पाया है। तो दोनों एक ही चीज़ मतलब एक ही में अब आता है, अलग अलग नहीं आता, तो आपका एक ही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8वीं की अगर मार्कशीट, जो लोग 8वीं पास आवेदन किए हैं उनको 8वीं की मार्कशीट देना होगा। जो लोग 10वीं पास आवेदन किए उनको 10वीं की मार्कशीट देना होगा, और जो दोनों आवेदन किए उनको दोनों देना होगा। अगर मान लेते हैं कोई 10वीं का आवेदन किया है, 8वीं का नहीं लगाया है, तो आप सिर्फ आपको 10वीं ही देना, 8वीं नहीं देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10वीं और 8वीं का मार्कशीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाइए निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाति के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाना है। अगर प्राइवेट डॉक्टर से बनवाते हैं तो आपका जो डॉक्टर होना चाहिए वो MBBS होना चाहिए, तभी जो है आपका मान होगा। ठीक है, तो MBBS डॉक्टर से आपको बनवा लेना है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको जो है आपके स्कूल से मिलेगा, वहाँ से भी आप इसे बनवा सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। कम से कम 6 फ़ोटो आपको लेकर जाना है, 6 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC जिसे बोलते हैं, स्कूल से जो आप स्कूल छोड़ते हैं तो उसके बाद जो है आपको TC मिलती है, तो आपको जो है लिविंग सर्टिफिकेट या कह सकते हैं या फिर जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है। इसके बाद 12वां जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेशल कोटा है, ये सबके लिए नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं EWS लगाते हैं तो उनको कुछ आरक्षण मिलता है, EWS के श्रेणी में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो ये लगा सकते हैं। सेनाकर्मी से संबंधित अगर आप है तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा। सेवाकर्मी अगर मान लीजिए कोई ITI संबंधित आपके घर में रिलेटिव कोई है तो आपको जो है यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र देना होगा। कुछ और प्रमाण पत्र होते हैं जो स्पेशल कोटा में लगते हैं, ये सबके लिए नहीं होता है। जो अपना हिसाब से जो भरे होते हैं उन्हीं को जो है देना होता है। तो दोस्तों ये कुछ 12 डॉक्यूमेंट है, ये 12 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आपका एडमिशन भी मिस हो जाएगा, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं ताकि जो है आपका एडमिशन हो जाए। आई होप दोस्तों कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।